Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और परमाणु बॉम्ब एक ऐसा हथियार जो भूगोल को मिटाता है और इतिहास के पन्नों को जलाता है, और जिनके पास इसकी ताकत है उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, और जिनके पास नहीं है वो इसे पाने के लिए भी तैयार है, आग से खेलने को तैयार है। कोई इसे शांति का संतुलन बताता है, तो कोई इसमें पर्यावरण को बचाने की उम्मीद ढूंढ रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अब जमीन और पानी से ऊपर अंतरिक्ष में न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देख रहे हैं। ये परमाणु बॉम्ब अब जल, थल और नभ में एक डरावनी कहानी लिख रहा है। हर मुल्क पर इसका बुखार है और हर कोई बोल रहा है कि एटम हमारा अधिकार है। मानव सभ्यता के इतिहास में पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स ने इस विनाशकारी हथियार को विश्व शांति का लबादा ओढ़ाकर एक कोने में रख दिया। इतने वर्षों तक वो बम बिल्कुल शांत रहा, लेकिन उसके पहरेदार चीखते रहे। कमजोर देशों को एटम बम के नाम पर डराते रहे, हालांकि उनकी धमकियां जुबान तक ही सीमित रहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया में एक बार फिर परमाणु बम का शोर गूंज रहा है। इसकी गूंज जल, थल और नभ तीनों जगह सुनाई दे रही है। थल यानी जमीन, यहां हर देश को परमाणु ताकत चाहिए। नभ यानी आकाश, कुछ महाशक्तियां स्पेस में अपनी परमाणु ताकत को आजमाकर झंडा गाड़ना चाहती है। और जल यानी समंदर, इसका परमाणु बम से क्या कनेक्शन है यह भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर एंडी हैवरली ने परमाणु बॉम्ब पर एक चौंकाने वाली रिसर्च की है। उनका यह कहना है कि अगर समंदर के अंदर एक ताकतवर परमाणु बॉम्ब को फोड़ा जाए तो धरती के तापमान को घटाया जा सकता है, यानी पर्यावरण को फायदा हो सकता है। परमाणु बम के कोड की तरह यह थ्योरी भी अत्यंत जटिल है। दरअसल 1961 में सोवियत संघ ने अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। उस परीक्षण में 50 मेगाटन के एटम बम का इस्तेमाल हुआ था। हैवरली मानते हैं कि हमें उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बम का समंदर के अंदर विस्फोट करना चाहिए था, ताकि वहां मौजूद कार्बन सोखने वाली चट्टानों को तोड़ा जा सके। उनका दावा है कि इस धमाके से 30 साल के कार्बन उत्सर्जन को एक झटके में सोखा जा सकता है, यानी एक ही धमाके से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी जिसे खत्म करने में 30 साल का वक्त लग सकता है। हैवरली को प्रेरणा मिली ओपेनहाइमर फिल्म से, और फिल्म देखकर उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि अगर विनाशकारी ताकत को रचनात्मक दिशा दी जाए तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया की महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों का ऐसा इस्तेमाल शायद ही करें, क्योंकि उनके लिए यह हथियार भविष्य की सत्ता की चाबी है। इसलिए हर कोई परमाणु रेस में दौड़ रहा है। दुनिया के कई देश परमाणु क्लब में शामिल हो चुके हैं, और जो इस क्लब में नहीं है वो इसमें घुसने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार है। पहले उन देशों की लिस्ट देख लीजिए जो परमाणु ताकत से लैस है।
अमेरिका 5044 परमाणु हथियार, रूस 5580 परमाणु हथियार, चीन 360 परमाणु हथियार, फ्रांस 290 परमाणु हथियार, यूनाइटेड किंगडम 225 परमाणु हथियार, भारत 180 परमाणु हथियार, पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार, उत्तर कोरिया 50 परमाणु हथियार, इजराइल 90 परमाणु हथियार। जिन देशों के पास एटम बम है उनके दुश्मन भूलकर भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करते और इसी डर का कॉपीराइट अब हर मुल्क को चाहिए। वो हर हाल में इस बम को पाना चाहते हैं ताकि वो डर पैदा कर सकें जैसा नाटो के सामने रूस करता है, वो दबदबा दिखा सकें जैसा अमेरिका के सामने चीन दिखाता है, वो अपनी दिखावे की सुरक्षा के लिए बम का नाम ले सके जैसा भारत के सामने पाकिस्तान करता है, और वो चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए जैसा उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से चाहता है। लेकिन इस ताकत को हजम करना इतना आसान नहीं है। हर किसी के पास भारत जैसी नीति, भारत जैसा संयम सबके पास नहीं होता है। जो देश इसे पाना चाहते हैं उनके लिए ये लालच का बटन बन चुका है। उनका ये लालच दुनिया को फिर से उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से आगे का रास्ता हिरोशिमा और नागासाकी की ओर जाता है। इस सच को जानते हुए भी कई देश लगातार भागते जा रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो इस रेस में जल और थल की सीमाओं को पार करके नभ तक पहुंच चुके हैं। यानी अब स्पेस में भी न्यूक्लियर बम की आहट सुनाई दे रही है। वैसे तो अमेरिका 1962 में ही स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, लेकिन रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो ताजा रिपोर्ट्स हैं वो काफी चिंताजनक हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि रूस स्पेस में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है ताकि अमेरिकी सैटेलाइट्स को निष्क्रिय किया जा सके। अमेरिका इसे आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन बता रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर रूस अपने मिशन में कामयाब हो गया तो स्पेस में उसकी जो 7000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं वो नष्ट हो जाएंगी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर स्पेस पे न्यूक्लियर वॉर छिड़ी तो संचार और नेविगेशन ठप पड़ जाएगा, जिसका सीधा असर बैंकिंग से लेकर मौसम की जानकारी और हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एटम बम की रेंज जल, थल और नभ तक पहुंच चुकी है। अब यह ना सिर्फ एक हथियार बल्कि ग्लोबल पावर का पासपोर्ट बन चुका है। अमेरिका का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहा है कि एटम बम का इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने के लिए कर शायद ये सोच परमाणु बम के उपयोग को लेकर एक लक्ष्मण रेखा खींचे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद को सुपर पावर कहने वाले देश उस लक्ष्मण रेखा को मानेंगे या सब कुछ हासिल करने की दौड़ में विनाश की रेखा को पार कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.